नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो धान की नर्सरी है उनके खरपतवार नाशक के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो हमारे किसान भाई हरियाणा से हैं और अपना मोबाइल नंबर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ई मौसम पोर्टल में मौसम की जानकारी हेतु रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वो हमें अपना मोबाइल नंबर, नाम और पूरा पता कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए खरपतवार की तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई फसल लगाते हैं उस फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक घास फूस या पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें हमारी फसल के अंदर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इसका हमारी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि भूमि के अंदर जितने भी खनिज लवण हैं वो हमारी फसल के साथ साथ उन्हें ग्रहण करते हैं और हमारी फसल को कमज़ोर बनाते हैं। दूसरा ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ की पावर है वो हमारी फसल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो हमारी फसल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और हमारी फसल मौसम से, जो प्रकृति है उससे न ही तो धूप ग्रहण कर सकती है और न ही वायु ग्रहण कर सकती है, तो इसलिए समय रहते इनका नियंत्रण करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर धान की नर्सरी की बात की जाए तो हम खरपतवार का दो प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जब अपना बीज डालते हैं नर्सरी के अंदर, उसी समय कुछ खरपतवार नाशक आते हैं, हम उनको डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो खरपतवार है वो उगते ही नहीं, लेकिन दोस्तों उसका कुछ प्रतिकूल असर हमारे धान के बीज के ऊपर भी पड़ता है, उसकी जो जर्मिनेशन पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार के जो खरपतवार नाशक हैं उनका कम प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए उसके बाद बात आती है कुछ ऐसे खरपतवार नाशक हैं जो खरपतवार उगने के बाद हम डाल सकते हैं और खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जो ऐसे खरपतवार नाशक है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है बिस्पाइरिबेक सोडियम। दोस्तों, ये एक ऐसा खरपतवार नाशक है जो हमारी फसल के ऊपर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता और जितने भी हमारे खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसकी कुछ इस प्रकार की पैकिंग आती है, ये मैंने सुमिटोमो कंपनी की पैकिंग ले रखी है। और आप बिस्पाइरिबेक सोडियम की जो सबसे फेमस है वो नोमनी गोल्ड के नाम से आती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग के लिए आपको इसकी 10 ml की मात्रा एक टंकी के हिसाब से यानी कि 18 लीटर पानी के हिसाब से उपयुक्त मानी गई है। इसका प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी धान की नर्सरी है उसके अंदर पानी न हो। आप जब भी इसका प्रयोग करें उससे एक दिन पूर्व उसका पानी निकाल दें और उसके अंदर इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो उसके 6 घंटे के दौरान बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो इसका जो खरपतवार है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके उपयोग से आप अपनी धान की नर्सरी का जितने भी खरपतवार है उससे निजात पा सकते हैं, उनका नियंत्रण कर सकते हैं। ये बहुत ही एक कारगर दवा है। ये 50 से 60 रुपये में एक टंकी की दवा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले लगभग 3-4 वर्षों से मैं खुद इसका प्रयोग कर रहा हूं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और आपकी जो धान की नर्सरी है उसके खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।